वेलकम बैक टू इंग्लिश 24/7। और दोस्तों लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, लेकिन इनडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं टेंस की, अगर हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होती हैं जो चीजें रेगुलरली प्रेजेंट में हो रही है। इसको हिंदी में समझाने का एक बहुत आसान तरीका है। जिन सेंटेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं और अगर उसके आखिर में ता है, ती है, ते है आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एक बहुत आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। वह स्कूल जाता है। ता है, वह स्कूल जाता है, वो रेगुलरली स्कूल जा रहा है और प्रेजेंट में जा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह गाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ते है। वह खाना बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब यह है कि इसके साथ में समय जुड़ा हुआ नहीं है कि वह कितने समय से स्कूल जाता आ रहा है, कितने समय से स्कूल जाता है, या वो कितने सालों से खाना बनाती है। इसी अगर वो उसके साथ में समय जुड़ जाता है फिर वो इंडेफिनिट नहीं रहेगा, वो परफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इनको हम इनडेफिनेट बोलते हैं। तो जो सेंटेंसेस ता है, ती है, ते है पर खत्म होते हैं, ता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इनडेफिनेट होते हैं। इन सेंटेंसेस में हम अगर सेंटेंस के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन में जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल वर्ब यूज होता है। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू द स्कूल। हमने सिर्फ वर्ब यूज किया है, इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। लेकिन अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस ना होकर अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो इसके साथ में हम डू नॉट यूज करते। डू बिकम्स हेल्पिंग वर्ब। आई डू नॉट गो टू द स्कूल। यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब डू यूज किया है क्योंकि यहां पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सेम वे अगर ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता जहां सवाल पूछा गया होता तो भी डू हेल्पिंग वर्ब आता और वही हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाता। जैसे अगर क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू द स्कूल। यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब ही हमारे सेंटेंस को क्वेश्चन बना रहा है शुरू में आकर। इसी तरह से अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन में भी प्रीटी मच सेम होता है प्रेजेंट के लिए। यू गो टू द स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, या यू डू नॉट गो टू द स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। डू यू गो टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए ये प्रीटी मच सेम रहेगा इन बोथ द इन ऑल दीज कंडीशंस। थर्ड पर्सन के लिए ये थोड़ा चेंज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अगर हम बात करें तो उसमें एस या ई एस लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर वह स्कूल जाता है, ही गोज टू द स्कूल, वो थर्ड पर्सन है ही, और वो क्योंकि सिंगुलर है इसलिए उसमें एस या ई एस लगेगा, वर्ब पर डिपेंड करता है। और उसके साथ में अगर ये प्लॉरल होता, थर्ड पर्सन प्लॉरल, तो फिर भी एस या ई एस नहीं लगता, फिर भी हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की तरह ही उसको यूज करते। दे
गो टू द स्कूल। तो इसको आसानी से याद रखने का तरीका यह है कि इसमें फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए ऑलमोस्ट सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए रूल डिफरेंट होते हैं, जो कि या तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट या डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा अगर सिंगुलर है, डू नॉट लगेगा अगर प्लूरल है, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है अगेन ये डू या डज सेंटेंस के शुरुआत में आकर हमारे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन लीव अ कमेंट। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए और वीडियोस इस पर बना सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग English 24/7। स्टे ट्यून्ड विद अस टू लर्न इंग्लिश।